Hello bachcho, let's read this question. The question says two sinusoidal waves with same amplitude of 6 mm and the same wavelength travel along a string that is stretched along x-axis. Their resultant wave is shown twice as shown in figure as valley A travels in negative direction of x. The distance d 56 centimeter in 8 milliseconds. The tick mark along the axis are separated by 10 centimeter and height is 8 mm. Let the equation of one wave be of the form y is equals to xt is equals to ym sine kx plus minus omega t plus phi1, where phi1 is equals to 0. And you must choose the correct sign in front of omega. The equation of the other wave. For the equation of other wave, what are ym, k, omega, phi 2 and the sign in front of ओमेगा। तो अब इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक वेव है जो कि दो साइनोसॉइडल वेव्स है जिनका एम्पलीट्यूड हमारा 6 mm है और सेम वेवलेंथ से वो ट्रेवल कर रहे हैं और जो वेव है वो डी डिस्टेंस यानी 56 सेंटीमीटर 8 मिली सेकेंड्स में कवर करती है और जो ये टिक मार्क्स हमको दिए हुए हैं इनके बीच का सेपरेशन कितना है, दिस इज 10 सेंटीमीटर्स और हाइट हमें कितनी दी हुई है, दिस इज 8 mm। अब हमें बोला गया है कि एक वेव का जो इक्वेशन है वो किस फॉर्म में दिया है, y इज इक्वल्स टू वाई एम साइन ऑफ के एक्स प्लस माइनस ओमेगा टी प्लस फाई वन, जहाँ पे फाई वन कितना है हमारा 0 है। अब हमें दूसरे इक्वेशन का के पैरामीटर्स बताने पड़ेंगे। So in this question, the key concept is the equation of other wave will be y x comma t is equals to y m sine of kx plus minus omega t plus phi 2। अब हम इससे एक एक पैरामीटर्स कैलकुलेट करेंगे। सो फॉर पार्ट ए वाई एम क्या होता है हमारा, एम्पलीट्यूड होता है। एम्पलीट्यूड हमें कितना गिवन है, एम्पलीट्यूड इज 6 mm, तो ym की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 6। पार्ट बी के, के इज वेव नंबर और वो होता है हमारा 2 पाई बाय लैम्डा, वेयर लैम्डा इज वेव लेंथ एंड वेवलेंथ क्या होती है, डिस्टेंस बिटवीन टू क्रस्ट। तो एक क्रस्ट से दूसरे क्रस्ट तक जाने के लिए हमें कितना डिस्टेंस है, तो दिस इज 1 2 3 एंड 4। ये क्या हो गया टोटल, ये हो गया हमारा 4d और यही क्या है हमारी वेवलेंथ है। तो वेवलेंथ क्या हो गया हमारा 4d, दिस इज इक्वल्स 4d नहीं कहेंगे 4a ले लीजिए, दिस 4a। और एक ए का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, a इज 10 सेंटीमीटर, दिस इज गिवन, ये वाला जो दो टिक्स के बीच का डिस्टेंस है ये कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर या 0.4 मीटर। इसको अगर हम के में वैल्यू पुट करते हैं तो हमें के की वैल्यू क्या मिलेगी, 2 पाई डिवाइडेड बाय 0.4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा, ये हमारा मीटर है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली 16 रेडियन पर सेकेंड पर मीटर, सॉरी ये रेडियन पर मीटर होता है। अब हमें पार्ट सी में क्या पूछा गया है, इन पार्ट सी वी हैव टू कैलकुलेट द ओमेगा। ओमेगा क्या है हमारा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने से पहले हम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी हमारा क्या होता है, v multiplied by k, where v is speed of the wave। तो स्पीड ऑफ वेव क्या होता है हमारा, डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम, अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमें कितना कवर कर रहा है वो 56 सेंटीमीटर इन 8 मिली सेकेंड्स, तो ये हो जाएगा 56 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 8
इंटू 10⁻³ सेकेंड्स। तो इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी स्पीड आ जाएगी 70 मीटर पर सेकेंड। तो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज 70 मल्टीप्लाइड बाय के की वैल्यू कितनी आती रही? 16 रेडियन पर मीटर। ये हो जाएगा हमारा 1120 रेडियंस पर सेकेंड, और we can write it as 1.1 into 10⁻³ रेडियन पर सेकेंड। हमें नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? We have to find phi 2। अब phi 2 को कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हम रिजल्टेंट वेव निकालेंगे। तो रिजल्टेंट वेव इज गिवन बाय 2ym cos ऑफ 1/2 phi 2। अब यहाँ पे रिजल्टेंट वेव क्या होती है हमारी? जो ये दोनों वेव्स जो ट्रैवल कर रही हैं इसके कारण। एंड रिजल्टेंट वेव का हमारा एम्पलीट्यूड होता है yr इज इक्वल्स टू h/2। अब h कितना दिया हुआ है हमें? h इज इक्वल्स टू 6, h कितना है? 8 mm। तो हमारा yr कितना हो जाएगा? 4 mm। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, इसको अगर हम लिखते हैं 4 mm इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ym। तो ym कितना है हमारा? 6 mm कॉस ऑफ 1/2 phi। को सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा cos of 1/2 phi 2 is equals to 4 divided by 12, that is 1/3। So 1/2 cos phi 2 is equals to cos inverse of 1/3 की वैल्यू निकालेंगे। ये हो जाएगा हमारा 1.231 इन रेडियंस। इसको अगर हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारा phi 2 आएगा। phi 2 इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ 1.231। ये हो जाएगा हमारा इक्वल्स टू 2.46 रेडियंस। तो ये आ गई हमारी phi 2 की वैल्यू। अब हमें क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? इन नेक्स्ट पार्ट वी हैव टू कैलकुलेट द साइन इन फ्रंट ऑफ ओमेगा। अब हमारी जो दोनों वेव्स हैं वो किस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है? ए जो ट्रैवल कर रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है, और दोनों वेव्स हमारी सेम डायरेक्शन में है। तो व्हेनेवर द वेव ट्रैवल इन नेगेटिव x डायरेक्शन, वी टेक प्लस साइन इन फ्रंट ऑफ ओमेगा। तो हमारी जो वेव्स होंगी वो कैसी होंगी? ym साइन ऑफ kx प्लस ओमेगा प्लस फाई। और जो हमारी सेकेंड वेव है उसमें क्या आ जाएगा? यहाँ पे phi 2 आ जाएगा। सो द आंसर इज प्लस साइन। आई होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन वेल। बेस्ट ऑफ लक।